रब हंसता हुआ रखे तुमको, तुम तो हंसने की आदी हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जो फर्स्ट में आपने टिकटॉक देखा है ना, ये मैंने खुद अपने से नहीं लगाया। मेरी एक प्यारी सी नंद है, छोटी सी, तो उसने ये मुझे भेजा था। मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए फिर मैंने शेयर किया। क्योंकि प्यार जब कोई किसी इंसान की इज़्ज़त करे, प्यार करे, तो ज़ाहिर बात है कि सबको ही अच्छा लगता है। तो असल बात रिश्तों की नहीं होती, कोई नंद भांवज वाला रिश्ता नहीं होता या बहनों वाला। इससे ज़्यादा इज़्ज़त इज़्ज़त का रिश्ता होता है। हम जिसकी जितनी इज़्ज़त करेंगे ना, तो बदले में वो भी हमारी उतनी ही इज़्ज़त करेंगे। तो हमें भी चाहिए हम सबको इम्पोर्टेंस दें, और फिर बदले में जब प्यार मिलता है तो तब बड़ी खुशी होती है, बड़ा मज़ा आता है। तो अभी आज बड़ा खुशी का दिन था। तो मेरी थी भांजी की बर्थडे। तो जो है कपड़े थे वो मैंने इस दफ़ा लॉकडाउन में तकरीबन टेलर से नहीं सिलवाए, तकरीबन ख़ुद ही कपड़े सिए हैं। ये सूट क्योंकि आया रखा था, तो मैंने कहा चलो कि इस बहाने, बुलाया तो किसी को भी नहीं था, आना तो किसी ने भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इस बहाने एक तो काम मतलब फ़िक्र होती है ना कि पेन है तो काम जल्दी से हो जाता है, बंदा कंप्लीट कर लेता है। अदरवाइज़ काम कल आज पे छोड़ छोड़ के तो वैसे ही पड़ा रहता है, काम बंदा कंप्लीट नहीं कर पाता। तो टेंशन हो कहीं जाने की तो फिर बंदा जल्दी से है ना, तो वो काम कंप्लीट कर लेता है। तो मैंने वैसे ही जाना था, तो मैंने फिर सोचा कि यही सूट पहन लूँगी। लाइट कलर है, लॉन का है, अच्छा भी लगेगा। तो मैंने फिर प्रिंटेड इसकी शलवार बनाई थी और लाइट कलर की इसकी शर्ट बनाई थी, और दुपट्टा खुद ही इसकी पाइपिंग वगैरह लगाई थी, खुद ही इसके कट वाले बाजू बनाए थे। और मतलब अच्छा लग रहा था, लाइट कलर में था तो अच्छा ही लगता है। नया सूट तो वैसे ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं कर रही थी उसकी तैयारी, और उसी सूट को मैं तैयार करने में लगी थी। और कोशिश यही थी कि काम करके फ्री होकर बैठी थी, कोशिश यही थी कि ये शाम तक तैयार हो जाए। क्योंकि मार्केट में जाती तो अगर पाइपिंग करवाती दुपट्टे का तो काफ़ी टाइम हो जाता। वैसे भी मार्केट से थोड़ा अवॉइड करते हैं, जो काम घर में कंप्लीट हो जाए। जब आता है काम थोड़ा बहुत तो फिर क्यों ना कर लिया जाए। तो थोड़े बहुत से जो लॉन के सूट हैं वो अच्छे बन जाते हैं। थोड़ी सी भी अगर टेंशन से सी लें ना, फ़िक्र से, मतलब तवज्जो से सी लें, तो फिर आ जाते हैं। तो मैंने फिर ये अपना ये लाइट से कलर का ये सूट सिया है। दुपट्टा ये मैंने 2 पीस लिया था, दुपट्टा और उसका दुपट्टा एक जो पीस था उसका मैंने दुपट्टा और शलवार बनाया था, और दूसरा जो पीस था फिर उसकी मैंने शर्ट बना ली थी। तो इसकी जो बिल्कुल सस्ती सी लेस पड़ी थी घर पे, तो ये मैंने फिर उठा के इसके साथ थोड़ी सी मैच कर रही थी। तो ये मैंने गले पे भी लगा ली थी, साइडों पे भी लगा ली थी। बाजू के लिए बची नहीं थी, तो बाजू फिर मैंने कट वाले बना लिए थे, क्योंकि अब कौन जाता ले आता, तो फिर कट वाले बाजू पे ना इतनी लेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से बाजू फिर मैंने कट वाले ही बना लिए थे। वो अच्छे भी लगते हैं लॉन पे, और मतलब थोड़े खुले खुले भी होते हैं, इसीलिए काम शाम और वज़ू शुज़ू भी हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने ये कट वाले बाजू बना लिए लेस की कमी की वजह से, और सिंपल सा मेरा सूट तैयार हो गया था जी। तो अभी हम जा रहे थे अपनी सिस्टर के घर, और क्योंकि उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया था, वो तो बिल्कुल घर में ऐसे इसी बैठे थे, और सिर्फ बस मैंने जाना था। तो मैं फिर जा रही थी, तो ये रंगों की एक बहार सी आई हुई थी रोड पे। तो एक इसमें साइड पे टोपियाँ और अम्ब्रेला और बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें, पूरी साइड ये भरी हुई थी। और नर्सरी के पास थी, पीछे ग्रीनरी है और नर्सरी के पास है। ये जगह इतनी प्यारी लगती है, यहाँ से गुजरें तो मेरा बड़ा दिल करता है कि फ़ातिमा की यहाँ से कुछ कैप ले लूँ, लेकिन वो ऐसी है ना कि वो सर पे कुछ भी टिकने नहीं देती। उसे छोटी सी अगर पिन भी लगा दूँ तो वो भी उसे हटाने के चक्करों में होगी, जब तक उसे पता रहेगा। नहीं पता रहेगा तो फिर लगी रहेगी। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं शिंगरीला, और यहाँ से लूँगी एक छोटा सा केक, और उसके लिए कुछ मोमबत्तियाँ और कुछ जो है चीज़ें वगैरह
ये चिप्स और ये चीज़ें जो होती हैं फजूल सी बच्चों के खाने की, ये वो लूँगी। और 1-2 कैप मैंने मेरे बेटे ने ले ली। बस फिर अभी हम आ गए हैं अपनी सिस्टर के घर, और मैं लाई थी उनके लिए पिज़्ज़ा और चिकन पीस मैंने 1-2 ले लिए थे। बस इस तरह जो भी होता है ना, बर्थडे की थोड़ी बहुत चीज़ें बस वही ली थी। तो अभी मैं आ गई थी उनके घर और फातिमा खेल रही थी। हमारे जो मेरी सिस्टर के और मेरे 3 बच्चे मिला के हो गए ना, कुल मिला के 3 बच्चे। तो इन तीनों की ही बर्थडे गर्मियों में है, जून, जुलाई और अगस्त। तो इसमें सर्दियों में कोई भी नहीं, सिर्फ सर्दियों में सिर्फ मेरी बहुत अच्छा मौसम था तो तभी मेरी बर्थडे थी। तो मैं सबको कहती हूँ कि मैं आप सबसे अच्छे वाले मौसम में पैदा हुई हूँ, आप सब लोग ही इतने गर्म मौसम में पैदा हुए हो। तो अच्छा जी, मैं अब आपको बताऊं कि मैंने के लिया है क्या गिफ्ट। गिफ्ट जो है, मैंने इतना सोचा कि मैं अपनी प्यारी बड़ी बेटी के लिए कोई सूट ले लूँ, कोई ब्रांड, क्योंकि वो ब्रांड्स के सूट पहनती है, तो किसी ब्रांड का सूट ले लूँ, उसके साथ कुछ चप्पल ले लूँ। लेकिन फिर मेरे बेटे ने मना किया। उसने कहा कि मम्मा ब्रांड के सूट वो 1-2 दफ़ा पहनेगी, और वैसे भी ग्रोइंग चाइल्ड है तो वो उसे मतलब कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं तो वो फेंक देगी। तो आप मेरी माने, बस मेरी इस दफ़ा मेरी मर्ज़ी से आप ना उसे गिफ्ट करें। तो मैंने लिया था एक छोटा सा किटन लिया था उसके लिए। ये इसलिए छोटा, मैं बड़ी भी ले रही थी, लेकिन बड़ी की फिर जो होती हैं उनको आदत जो हैं वो उनकी बनी हुई होती हैं, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि घरों में रखना होता है। तो जब छोटी होगी इसको जैसे हम ट्रेन करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी बिल्लियाँ रखते हैं, मेरी सिस्टर और मेरी जो है मनाल, वो काफ़ी बिल्लियाँ रखती हैं। कुछ भाग जाती हैं, कुछ हो जाता है उनको, उसे बस शौक़ है बिल्लियाँ रखने का ना। से फिर मैंने उसे छोटी वाली दी है, क्योंकि इस तरह वो उसे जैसे ट्रेन करेगी ना, जैसे जैसे उनकी आदत बनाएगी ना, तो उसके सामने बड़ी भी होगी। तो फिर इस वजह से उसने कहा था कि मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा इसे छोटा ही लेके देते हैं। तो ये मैंने उसके लेके दिया तो वो बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई, खुशी से रोने लग गई थी। उसे इतना पसंद आया गिफ्ट। तो अभी हम उसका केक काट रहे थे, ये है मेरा नेक्स्ट डे। तो जब भी मतलब रात में फिर काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन घर आ गए थे क्योंकि गर्मी होती है और गर्मियों में फिर लाइट का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो फिर फातिमा भी तंग होती है, इस वजह से फिर मैं मतलब जल्दी घर आ जाती हूँ। तो रात को अब घर आ गए थे सुबह काम वगैरह करके। तो अभी मैंने खाना क्या बनाना है, आजकल इतनी गर्मी है, बस दिल करता है जल्दी से जो कुछ बनता है ना बस बना के फ़ौरन हट जाएं, किचन से हट जाएं, आग के सामने से हट जाएं, और किचन के सामने हमारी तो धूप होती है तो उससे हट जाएं। तो पहले तो मैं कुछ सब्ज़ियां बना लेती हूँ या दाल, लेकिन सम टाइम मूड नहीं होता, दिल करता है कि चलो कुछ अलग बना लें। तो गोश्त पड़ा था पैकेट बना हुआ फ्रिज में, मैंने फिर वही पका। तो मैं फिर हल्के शोरबे वाला ना ये गोश्त का सालन बना लूँगी। ज़्यादातर तो इतनी गर्मी है, दिल करता है बस ठंडा पानी और ठंडी हवा बस, और खाने को बेशक कुछ ना मिले। इतनी गर्मी होती है कि यकीन करें भूख तो जैसे मर ही गई। तो मैंने फिर सिंपल ऐसे शोरबे वाला सालन बनाया है, साथ में कुछ अंडे फ्राई कर लूँगी या कुछ भी होगा या बॉईल कर लूँगी। और बेटे मैं थकी बैठी थी तो इस टाइम बिल्कुल एंड था और गर्मी भी काफ़ी थी। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मुझे बॉटल में टैंक बना के दें। तो मैंने कहा बेटा ये इतना सा काम है आप खुद कर लो। तो बस कह के पछता रही थी, लेकिन बच्चों को कहना चाहिए काम, अगर वो करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। हर टाइम तो मम्मा साथ नहीं रहती ना। तो उसने किया क्या, बल्कि उससे ज़्यादा उसने वो चीज़ें फैला दी। मुझे इतना गुस्सा आया, लेकिन फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा कि अगर ये करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो बस इस वजह से फिर डबल, हालांकि कहे कि बंदे का काम जो है वो दुगना हो जाता है। हाँ, तो पहले तो वो जब मैं नहीं देख रही होती, जब मैं किचन में नहीं होती, तो टैंग और चीनी वो ऐसे ही बस डाल के ना, कुछ नीचे गिरता है कुछ बॉटल में गिरता है और चला जाता है।
मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैंने कई बार समझाया भी है कि ऐसे नहीं करते बेटा, फिर भी मैं नहीं होती ना, देख रही होती ये तो ये ऐसे ही करता है। फिर बाद में मैं सफाई कर देती हूँ, लेकिन इस बार ना मैं सामने खड़ी थी तो ये ऐसे ही डाल रहा था। काफ़ी चीनी भी नीचे गिर जाती है, टैंक भी नीचे गिर जाता है, और साथ में थोड़ा बहुत पानी भी होता है। वो सोचें कितना ज़्यादा वो मैस हो जाता है। तो फिर अभी मैंने उसे कहा कि बेटा आराम से, कितनी किस बात की आपको जल्दी होती है, आराम से आप चम्मच से डालो हर चीज़ और सही से फिर उठा के इसे अंदर लेके जाओ। तो ये तो थी कुछ बच्चों की शिकायत। तो अभी मेरा सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें मैं बस हल्का सा घी डालूँगी, ऑयल डालूँगी, घी डालूँगी, कुछ जो भी होगा। तो इसे हल्का सा भून के गरम मसाला डाल के तो मैं इसे चूल्हे से हटा लूँगी। और साथ में मैं कर लूँगी एग बॉयल। और फिर मैं मुझे भूख तो बिल्कुल नहीं थी, साथ में मैंने थोड़ी सी इसके राइस बॉयल कर लिए थे। बिल्कुल लाइट जो मैंने गोश्त बनाया है उसमें नमक मिर्च मैंने काफ़ी हल्का डाला था। गर्मी होती है इतनी शदीद, इतनी भुनी हुई चीज़ें इंसान खा तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक जैसी चीज़ भी नहीं खा सकता। तो फिर मैंने इसके साथ फिर एग बॉईल कर लिए थे। आलू रखे नहीं थे, वरना मैं आलू डाल लेती तो शोरबे वाला सालन बन जाता। लेकिन सिर्फ फिर गोश्त पे ही मुझे करना पड़ा गुजारा। तो थोड़े से मैंने उबाल लिए थे चावल, और उसके साथ ये शोरबे वाला जो है अंडे अंडे गोश्त का सालन बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा लगता है। सॉरी। तो थोड़े से मैंने प्याज भी काट लिए थे, और जो रोटी थी वो भी मैंने फिर इसके साथ थोड़ी सी चख ली थी। तो बाकी जो है अम्मी को भी यही राइस दिए थे और बेटे को भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दोपहर का है वो गुजारा अच्छा हो गया। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।